पकेटा नाम का एक आइलैंड है रियो डी जेनेरियो में, उस नाम से नाम पड़ा, उस आइलैंड के नाम से नाम पड़ा लुकास पकेटा। लुकास पकेटा कौन प्लेयर है? और वेस्ट हैम यूनाइटेड लियोन के साथ फी एग्री कर चुका है 51 मिलियन पाउंड की, अकॉर्डिंग टू स्काई स्पोर्ट्स। आई एम नॉट जोकिंग। हमें पता है यार, वी ऑल नो कि मार्केट कैसे चल रहा है, मार्केट में कितने ज्यादा प्लेयर आते हैं, कैसे आते हैं, कितना ओवरपेड है मार्केट, कितना मार्केट इन्फ्लेशन से हिट हुआ है, जहां पे अच्छे स्किल क्वालिटी प्लेयर्स की कमी है। बिकॉज ऑफ दैट कमी जो जितने भी प्लेयर हैं उनका प्राइस बहुत राइज कर रहा है। सिंपली इन्फ्लेशन जो होती है वो चल रही है मार्केट में। लुकास पकेटा 50 मिलियन पाउंड वेस्ट हैम फी एग्री कर चुका है लियोन के साथ। नाउ इट्स अबाउट टाइम की डील विल हैपन। ठीक है, मैं इस वीडियो में बात करूंगा कि वेस्ट हैम क्यों 51 मिलियन पाउंड लुकास पकेटा के पे कर रहा है। आई विल आल्सो टॉक अबाउट फ्रस्ट्रेशन ऑफ वेस्ट हैम मैनेजर डेविड मोइस क्यों इतना फ्रस्ट्रेटेड है। एंड आई विल आल्सो टॉक इन दिस वीडियो अबाउट वेस्ट हैम अभी प्रीमियर लीग में कहां खड़ा है। एकमात्र टीम है प्रीमियर लीग में जिसका 0 पॉइंट है टेबल पे आफ्टर 3 गेम वीक। 0 पॉइंट है और 0 गोल स्कोर किया है। 3 मैच के बाद वेस्ट हैम ने एक भी गोल नहीं स्कोर किया है। So there are many problems that are going on in West Ham. I will discuss that too. But पहले ये बात करूं कि लुकास पकेटा का 51 मिलियन पाउंड देने की जरूरत क्या पड़गी। कौन है लुकास पकेटा? ब्राजील का प्लेयर है, 25 साल का प्लेयर है। ठीक है, करंट एज 25 है। लियोन के लिए करंटली खेल रहा है। फ्लेमिंगो की यूथ एकेडमी से आया हुआ प्रोडक्ट है। फ्लेमिंगो इज अ टॉप क्लब इन ब्राजील की टॉप लीग में खेलता है, वहां की सीरिया ए, तो टॉप लीग में खेलता है फ्लेमिंगो। तो फ्लेमिंगो की यूथ का ये प्रोडक्ट है। 2007 यानी कि 10 साल की उम्र में लुकास पकेटा फ्लेमिंगो की यूथ एकेडमी में चला गया था। 2007 से लेकर 2019, यस लिटरली 12 साल लुकास पकेटा फ्लेमिंगो के लिए खेला है यूथ में, जिसमें से 2016 से लेकर 2019 3 साल के लिए टॉप टीम फ्लेमिंगो की टॉप टीम में जो टॉप लीग में खेलती है उसमें खेलने का मौका मिला, जहां पे अक्रॉस 3 सीजन 67 अपीयरेंस हुए, 15 गोल आए। ठीक है, नॉर्मल सीजन रहा। लेकिन इसका करियर चेंज हुआ 2019 में आपकी एसी मिलान, सरिया ए साइड एसी मिलान ने बिड किया लुकास पकेटा के लिए। ठीक है, लुकास पकेटा के लिए बिड किया और 40 मिलियन यूरो 40 मिलियन यूरो फ्लेमिंगो को दे दिए। 40 मिलियन यूरो में लुकास पकेटा को मिलान ने साइन कर लिया 19 में। लेकिन हुआ क्या, एक साल के अंदर मिलान ने 2020 आते आते पकेटा को बेच दिया। एक साल के अंदर बेच दिया। और सबसे मजे की बात कि 30+ मैचेस खेलने के बाद 37 मैचेस मिलान के लिए 37 मैचेस खेला लुकास पकेटा। लेकिन दुख की बात हुई कि सिर्फ 2-3 गोल आए एंड मिलान रन आउट ऑफ पेशेंस। मिलान का पेशेंस खत्म हो गया। मिलान ने एक सीजन के अंदर 40 मिलियन में खरीदा हुआ प्लेयर 20 मिलियन बेच दिया। 2020 में लियोन को, फ्रेंच साइड लियोन को 20 मिलियन बेच दिया। 20 मिलियन का नुकसान उठा लिया लियोन ने। लेकिन लियोन ने एक चीज अच्छी कर दी, मिलान ने एक चीज अच्छी कर दी, जब बेचा 40 का प्लेयर एक सीजन बाद पेशेंस आउट। जनरली जो टॉप क्लब होता है वो अच्छा क्लब होता है, क्या करता है एक सीजन में किसी इवन टॉप क्लब लाइक मैन सिटी, रियल मैड्रिड, बार्सा, ये सब क्या करते हैं, इवन एक पहला सीजन जनरली क्या होता है यार, कोई प्लेयर फ्लेमिंगो जैसी लीग से आ रहा है, फ्लेमिंगो जैसे ब्राजील जैसी लीग से आ रहा है, उसका लीप हो रहा है सीरिया ए जैसी लीग में, यूरोप की वन ऑफ द टॉप लीग में। जनरली क्या होना चाहिए था, जनरली होना चाहिए था कि प्लेयर को एक सीजन ठीक है खराब गया, एक्सपेक्टेशन वे बियॉन्ड गया, बहुत गंदा गया, वाहियात सीजन गया, लेकिन आप जनरली प्लेयर को बैक करते हो ना। दैट्स व्हाट स्मार्ट क्लब डू, दैट्स व्हाट टॉप क्लब डू। और मिलान बिल्कुल रन आउट ऑफ पेशेंस। यहां पे सरिया ए, बुंडेसलीगा, ला लीगा से प्लेयर जो प्रीमियर लीग में आते हैं तो उनको एक सीजन एडजस्ट होने में लग जाता है। ये तो बेचारा ब्राजील की लीग से आया था, तो मिलान की अपनी गलती है। 40 का प्लेयर 20 में बेच दिया मिलान ने लियोन को एक सीजन के अंदर, देर रन आउट ऑफ पेशेंस। लेकिन मिलान ने एक अच्छी चीज की कि 15% का रीसेल क्लॉज ऐड कर दिया, यानी कि लियोन फ्यूचर में जब भी लुकास पकेटा को बेचेगा तो मिलान को 15% उसके प्रॉफिट का मिलेगा, प्रॉफिट का। ठीक है, बाद में बताऊंगा फिर क्या है पूरा मुद्दा। तो 20 मिलियन में बेच दिया लियोन को। 2020 से लेकर 2022 लियोन के लिए इसने 67 अपीयरेंस की, 2 सीजन मिला के 18 गोल आए एंड 10 के अराउंड असिस्ट आए, यानी कि 28 कंट्रीब्यूशन इन 67 गेम फॉर अ मिडफील्डर, अटैकिंग मिडफील्ड। दैट्स वेरी गुड स्टैट, दैट्स ब्रिलियंट स्टैट। यानी कि जो लुकास पकेटा एक सीजन मिलान में परफॉर्म नहीं कर पाया, वो सरिया ए से लीग 1 में जाते हुए लियोन के लिए 2 सीजन में काफी अच्छा परफॉर्म कर गया। ठीक है, यूरोपा लीग भी खेल गया। अब और लास्ट सीजन की जो स्टैट है पकेटा की, उसकी वजह से वेस्ट हैम ज्यादा इंप्रेस हुआ। उसी की वजह से एक रिपोर्ट्स अभी रिसेंटली चल रही थी कि शायद अगर बर्नार्डो सिल्वा सिटी छोड़ के जाता है तो सिटी लुकास पकेटा को लॉन्ग टर्म रिप्लेसमेंट देख रहा है बर्नार्डो सिल्वा का।
हालांकि मैं ऐसे रूमर पे ज्यादा ट्रस्ट नहीं करता हूं बिकॉज कोई ट्रस्ट रिसोर्सेज नहीं था। और बात यहां तक हो रही थी कि सिटी लॉन्ग टर्म रिप्लेसमेंट देखता है केविन डी ब्रुयने का लुकास पैकेटा। आई डोंट नो ये रूमर कितने सच्चे हैं, मुझे कोई भी यकीन नहीं है कि इन रूमर में कोई भी सच्चाई हो। लेकिन लास्ट सीजन लुकास पैकेटा का सीरिया ए में कैसे गया लियोन के लिए, ठीक है 2020 से खेल रहा है, 2 सीजन हो गए लियोन में। लास्ट सीजन इज वाज लिटरली ब्रेक थ्रू सीजन फॉर लुकास पैकेटा इन लीग 1, जहां पे उसने लियोन के लिए 9 गोल किए, 6 असिस्ट आए, यानी कि 15 गोल कंट्रीब्यूशन आया 32 गेम्स में। दैट्स ब्रिलियंट फॉर अटैकिंग मिडफील्डर। और लुकास पैकेटा की क्वालिटी क्या है, नेचुरल लेफ्ट फुट है, एक ऐसा प्लेयर जो अटैकिंग मिडफील्डर खेलता है, सेंटर मिडफील्ड में अपनी क्रिएटिविटी दिखाएगा, बॉल को फर्दर कैरी करेगा। एंड आल्सो एक और बात है कि इसको आप डीप ड्रॉप भी करा सकते हो, इसको आप मिडफील्ड में डीपर रोल भी दे सकते हो। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि लुकास पैकेटा ट्रस्ट इज एबिलिटी सो मच, वो ला पहुंचा बहुत लेता है, उसको लगता है कि 1-on-1 है, 2-on-1 है, ही ट्राई टू होल्ड ऑन टू द बॉल फॉर सो लॉन्ग। जब आप ऐसे डीप रोल में खेलते हो, जब आप अपने प्रेस करते हैं, तो देयर आर चांसेस दैट यू माइट एंड अप गिविंग बॉल इन योर ओन हाफ, और जहां पे काउंटर स्टार्ट हो जाता है। तो there are few problem with Lucas Paqueta when he play in the deep role, but his natural role is attacking midfielder. Attacking midfielder में strength है बंदे का चांस क्रिएशन करना, गोल स्कोर करना, और ड्रिबल इज वेरी हाई क्वालिटी। ड्रिबल इसका जबरदस्त है, और ड्रिबल इसने 81 किए सीरिया ए में लास्ट सीजन में। 81 ड्रिबल का मतलब है 4th इन द लीग सीरिया में, जहां पे नेमार जैसे प्लेयर हैं, जहां एम्बापे कोई बड़ा ड्रिबलर नहीं है, ठीक है, वहां पे डी मारिया जैसे लोग थे और भी लोग थे, तो 4थे नंबर पे 81 ड्रिबल कंप्लीट किए इसने सीरिया ए में। और एक और क्रंच स्टैट है जो वेस्ट हैम को काफी प्रेस किया, दैट वाज द नंबर ऑफ डुअल लुकास पैकेटा वन इन द मिडफील्ड फॉर लियोन। 257 डुअल वन किए इसने, 4th इन द लिस्ट इन वो लीग 1, 4th मोस्ट नंबर ऑफ डुअल्स कंप्लीटेड, डुअल्स वन, सबसे ज्यादा बॉल छीन के दिया अपोनेंट से, चांस क्रिएशन भी करता है, फॉरवर्ड रन करता है, बॉक्स में पेनिट्रेट करता है। इज काइंड ऑफ प्लेयर दैट वेस्ट हैम हैज बीन टारगेटिंग। तो ये सारी क्वालिटी को देख के वेस्ट हैम को लग रहा है कि अब भाई ले लो। और वेस्ट हैम की फ्रस्ट्रेशन की बात करूंगा, वेस्ट हैम बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो चुका है इस टाइम, खासकर डेविड मॉयस। सॉरी आई एम बिट कोल्ड, आई एम फीलिंग बिट कोल्ड, आई एम नॉट दैट फाइन। लेकिन वेस्ट हैम तो बिल्कुल ही फाइन नहीं है भाई, वेस्ट हैम की वॉट लग चुकी है। 51 ईयर में सबसे गंदी स्टार्ट हुई है वेस्ट हैम के सीजन की, 51 ईयर इन देयर हिस्ट्री। लास्ट के 2 सीजन उठा के देखो, वेस्ट हैम ओवर अचीव किया है। वेस्ट हैम ओवर अचीव्ड अंडर डेविड मॉयस। वेस्ट हैम 7th फिनिश किया, फिर 6th फिनिश किया लास्ट सीजन, यूरोपा लीग भी खेला। तो वेस्ट हैम काफी शानदार खेल रहा था। और जब बैक टू बैक इतने अच्छे आपके सीजन लगते हो, देन एक्सपेक्टेशन फैंस की, प्लेयर्स की, बोर्ड की, मैनेजर की एक्सपेक्टेशन इट्स नेचुरल। जब आप 2 सीजन से 6th-7वें नंबर पे फिनिश कर रहे हो, तो आप दोबारा पुश करोगे, आप फर्दर अप ऑन द टेबल यू विल ट्राई टू फिनिश। लेकिन इस सीजन हुआ क्या, 3 मैच 0 गोल स्कोर्ड, 0 पॉइंट अल्टीमेटली। तो वेस्ट हैम के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। और वेस्ट हैम की ये 7th साइनिंग ऑफ द सीजन होगी लुकास पैकेटा, जहां पे एक सेंटर बैक टीलो कैरर, जर्मन सेंटर बैक टीलो कैरर को पीएसजी से साइन किया, जहां पे एमरसन लेफ्ट बैक चेल्सी के जो बेंच पे रहता था उसको साइन किया, जहां पे स्कैमेका आपने सेंटर फॉरवर्ड साइन किया 35 मिलियन में। स्कैमेका को अभी उतना गेम टाइम नहीं मिल रहा है, बेंच से आ रहा है वो, ना एंटोनियो मिचेल के गोल आ रहे हैं। तो प्रॉब्लम बहुत सारी है इस टाइम वेस्ट हैम के साथ। अब मैं प्रॉब्लम की बात करूं, ठीक है, वेस्ट हैम एक ऐसी टीम है जिसके अंदर बहुत पोटेंशियल, बहुत शानदार प्लेयर है। और मैं बताऊंगा लुकास पैकेटा जिसकी हम बात कर रहे हैं वो वेस्ट हैम में कहां फिट होगा, ठीक है। वेस्ट हैम का की कर रहा है, 2 साल में वेस्ट हैम टॉप 6 और 7 फिनिश किया, प्रीमियर लीग में कैसे फिनिश किया है। उनका सोफाल है लेफ्ट बैक, बहुत अच्छा खेलता है। क्रसवेल उनका राइट बैक है, शानदार खेलता है। कर्ट ज़ुमा सेंटर बैक पेयरिंग में सॉलिड रहा है। मिडफील्ड सबसे बड़ा प्लस रहा है वेस्ट हैम का। वेस्ट हैम की मिडफील्ड डेक्कन राइस एंड सूचेक ने दोनों को मिडफील्ड को होल्ड करके रखा है और बहुत शानदार पेयरिंग रही है। अप फ्रंट फिर आपका एंटोनियो मिचेल था, आपका जेरार्ड बोवेन, आपका राइट विंग फॉरवर्ड जेरार्ड बोवेन 15-20 गोल कंट्रीब्यूशन दे रहा है लास्ट 2 सीजन से। बिग रीजन व्हाई वेस्ट हैम वर फिनिशिंग इन टॉप 6 and 7 बिकॉज प्लेयर लाइक जेरार्ड बोवेन वर स्टेपिंग अप, प्लेयर लाइक एंटोनियो मिचेल वर स्कोरिंग 10+ गोल्स, ठीक है। बेन रामा को साइन किया लेफ्ट विंग फॉरवर्ड। बेन रामा लास्ट सीजन 1-2 महीने काफी शानदार पिक किया एट स्टार्ट ऑफ द प्रीमियर लीग, सबको पता है। लेकिन बेन रामा की वो कंसिस्टेंसी नहीं आई। फॉरनाल्स को अटैकिंग मिडफील्ड के रोल में खिलाता है मोइस, फॉरनाल्स से वो कंट्रीब्यूशन नहीं आ रही, वो कंसिस्टेंसी नहीं आ रही। सेम फॉर लांजीनी बहुत बार स्टार्ट करता है, बहुत बार बेंच से आता है, ना उसकी कंसिस्टेंसी आ रही। सिंपली 4-2-3-1 जो आपका डेविड मॉयस खिलाता है, उसको 2 होल्डिंग मिडफील्डर के साथ अब एक अटैकिंग मिडफील्ड चाहिए फ्रंट। एक ऐसा मिडफील्डर चाहिए जो सूचक और डेक्कन राइस क्या करते हैं, सूचक और डेक्कन राइस गेम को कंट्रोल करते हैं, मिडफील्ड को पहुंच
अच्छे से होल्ड करते हैं। और जहां जो चेल्सी, पूल सिटी जैसी टीम से भी वेस्ट हैम का मैच होता है, देयर इज ए रीजन व्हाई वेस्ट हैम गिव्स सो मच ऑफ फाइट टू टॉप टीम्स, बिकॉज दे हैव ए गुड मिडफील्ड। दे हैव ए मिडफील्ड जो अपोजिशन के प्रेस को बीट कर देती है, अपोजिशन के प्रेस के बावजूद बॉल डिस्ट्रीब्यूट कर देती है आगे। लेकिन प्रॉब्लम वेस्ट हैम के लिए है कि सोचक और डेक्कन राइस ज्यादा बॉल कैरी नहीं कर पाते आगे। वो कोई अटैकिंग मिडफील्डर नहीं है, उनका चांस क्रिएशन उतना हाई नहीं है, वो मिडफील्ड को होल्ड करते हैं। फिर आप मिडफील्ड में बॉल कैरी करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? फोर्नाल्स की होती है, लांजीनी की होती है, बेनरामा को ये रोल दिया जाता है। लेकिन ये इनमें से कोई भी बंदा स्टैंड आउट नहीं किया। जेरार्ड बोवेन एकमात्र प्लेयर है जो स्टैंड आउट खेला, एंड एंटोनियो मिचेल काफी अच्छा खेला बीच के 1-2 सीजन। अब लुकास पकेटा के आने से क्या होगा? लुकास पकेटा के आने से डेविड मॉयस को एक और अच्छी ऑप्शन मिलेगी मिडफील्ड में, जहां वो 4-2-3-1 से 4-3-3 में स्विच कर सकता है। ठीक है, राइट में सोचक होगा, होल्डिंग मिडफील्डर के रोल में आपका ये डेक्कन राइस होगा, उसके साथ अटैकिंग मिडफील्डर लुकास पकेटा बहुत इजीली मिडफील्ड में सेट हो जाएगा। लुकास पकेटा क्या काम करेगा? जहां डेक्कन राइस और सोचक आपका बॉल होल्ड करेंगे, अपोजिशन के प्रेस को बीट कर सकते हैं, आपको मिडफील्ड में एक स्टेबिलिटी देंगे, वहीं वो लुकास पकेटा जैसे प्लेयर के साथ लिंक अप करके उसको बॉल के पास करके लुकास पकेटा बॉल फर्दर ऑन द पिच कैरी कर सकता है, बिकॉज उसको ड्रिबल करना आता है। थर्ड मोस्ट ड्रिबल कंप्लीटेड इन लीग 1 इन द लास्ट सीजन, ड्रिबलिंग है बंदे की, तो ही हैज एबिलिटी टू कैरी द बॉल फर्दर ऑन द पिच। फर्दर ऑन द बॉल पिच कैरी करेगा तो स्कैमेका है फॉर सेंटर फॉरवर्ड, मिचेल है, जेरार्ड बोवेन है, इन लोगों के साथ लिंकअप कर सकता है। नॉट जस्ट लिंकअप, इनको सेटअप करके खुद भी बॉक्स में रन करके गोल स्कोर कर सकता है। सो लिटरली ही इज समवन हु इज गोना ऐड मच फायर टू द कोल्ड मिडफील्ड ऑफ वेस्ट हैम। वेस्ट हैम की मिडफील्ड काफी कोल्ड रही है, डोंट गेट मी रॉन्ग, बिकॉज मिडफील्ड का काम क्या होता है यार? मिडफील्ड का काम होता है आपको डिफेंस से ऑफेंस को लिंक करना, एक ब्रिज का काम करना, कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना। अगर आपके ब्रिज में ही खाई पड़ जाए, दरारें पड़ जाए, तो डिफेंस ऑफेंस कभी सिंक्रोनाइजेशन नहीं हो पाएगा, अल्टीमेटली आपकी टीम सफर करेगी। वो काम बखूबी करता है सोचक, वो काम डेक्कन राइस बखूबी करता है, मिडफील्ड को होल्ड करने का, बॉल डिस्ट्रीब्यूशन करने का, संभाल के रखने का, अपोजिशन की प्रेस को बीट तक करने का। ठीक है, लेकिन वो फायर कहां है? अब बॉल होल्ड कर ली, स्टेबिलिटी लेगी, लेकिन बॉल कैरी कौन करेगा? फोर्नाल कैरी करेगा, बेनरामा कैरी करेगा, लांजीनी कैरी करेगा। तीनों में वो क्वालिटी नहीं दिखी है। दैट्स वेरी बिग रीजन व्हाई वेस्ट हैम रिकॉर्ड ब्रेकिंग साइनिंग क्यों कर रहा है। कोई भी क्लब जो पैसे स्पेंड करता है, कोई हमें लगता है कि ये ले लिया, वो ले लिया, क्यों ले लिया? देयर आर ऑलवेज रीजंस। हाँ, मैनी साइनिंग सक्सेसफुल होती है, बहुत कुछ साइनिंग ऐसे होते हैं जो फेलियर भी होते हैं, और टॉप क्लब भी होते हैं, जिसमें बारसा है, सिटी है, बायर्न है, मैनचेस्टर यूनाइटेड को देख लो, चेल्सी को देख लो, हर टॉप क्लब भी मिस्टेक करता है। इंटेंशन ऑलवेज अच्छी होती है, स्काउटिंग होती है प्रॉपर, ये प्लेयर है इस पोजीशन में हमें इफेक्टिव हो सकता है। क्या ये बिट ऑफ रिस्क है 51 मिलियन पाउंड पे कर देना एक ऐसे प्लेयर के लिए जो फ्रेंच लीग से आ रहा है? नो, आई डोंट थिंक सो। आई थिंक एट दिस टाइम वेस्ट हैम आर लिटिल बिट डेस्परेट। अगर वो फ्रस्ट्रेशन जो डेविड मॉयस की दिख रही है, डेविड मॉयस ने हंसते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल क्या बोला? डेविड मॉयस ने बोला कि इफ आई टेल यू कि हम कितने प्लेयर से लिंक हुए, कितने प्लेयर को हमने बिड सबमिट कर दी और कितने प्लेयर से बिड फेलियर हो गया, हमारा बिड रिजेक्ट हो गया, तो यू विल लाफ एट मी, यू विल लाफ एट अवर क्लब। इस लेवल का फ्रस्ट्रेशन चला गया डेविड मॉयस का। बोल रहा कि फ्रस्ट्रेट हो जाओगे तुम, सुन के हंसी आएगी तुम्हें कि बहनचोद हम कितने क्लब से लिंक हो गए प्लेयर के लिए। डेविड मॉयस ने एक चीज और बोली थी कि जनवरी में हमने कैल्विन फिलिप्स के लिए 50 मिलियन पाउंड का बिड किया था, तो वो लीड्स ने रिजेक्ट कर दिया। बिल्कुल जनवरी में बिल्कुल रिजेक्ट हो रहा था भाई, लीड्स बिल्कुल फाइट कर रहा था रेलीगेशन के लिए। मार्सो बियेल्सा हो गया था सैक, लीड्स का लग रहा है बिल्कुल कि रेलीगेशन में बैठ गया, रेलीगेट हो जाएगा, तो वो अपने टॉप प्लेयर को क्यों बेचेगा? रफीनिया और कैल्विन फिलिप्स लीड्स के टॉप प्लेयर थे, वो 50 मिलियन में भी क्यों बेचेगा? इट वाज अंडरस्टूड। लेकिन वही सिटी ने, डेविड मॉयस बोल रहा है कि समर आते आते उसको 45 में ले लिया। भाई सिटी का पूल लग गया है, विद ऑल रिस्पेक्ट वेस्ट हैम का पूल लग गया है, और विंटर विंडो में लीड्स जो रेलीगेशन फाइट कर रहा था वो आपको कैल्विन फिलिप्स नहीं देगा। और तुम 50 मिलियन में कैल्विन फिलिप्स को लेना एक्सपेक्ट करते हो वेस्ट हैम को लग रहा था कि हमने 50 मिलियन फेंक दिए लीड्स को, तो मिडिल ऑफ द सीजन में लीड्स हमें अपना बेस्ट प्लेयर दे दे। और तुम्हारा बेस्ट प्लेयर कौन है वेस्ट हैम का? वेस्ट हैम का बेस्ट प्लेयर कौन है? सबको पता है, डेक्कन राइस है। हालांकि मैं ठीक ठाक रेट करता हूं, मेरी नजर में डेक्कन राइस कोई बेस्ट मिडफील्डर, डिफेंसिव मिडफील्डर नहीं है प्रीमियर लीग का। आई डोंट सी दैट, आई सी इन द टॉप 5 मिडफील्डर इन द प्रीमियर लीग डिफेंसिव। ठीक है, वो भी मान लिया, तुम्हारा बेस्ट प्लेयर है, मान लिया। लेकिन जब ये पूछा जाता है कि डेक्कन राइस बेस्ट प्लेयर है, क्या है डेक्कन राइस, क्या फ्यूचर है, तो सेम डेविड मॉयस पता क्या बोलता है? 150 मिलियन वर्थ है डेक्कन राइस का। तो भाई
जो तुम्हारा टॉप प्लेयर है, तुमने उस पे 150 मिलियन का टैग लगा दिया। 150 फकिंग मिलियन, बहुत आसानी से बोल दिया तुमने, जैसे बहन जो पेड़ लगाया है, पेड़ लगाया उसको हिलाएगा पीएसजी, मैन सिटी, यूनाइटेड, चेल्सी, बारसा, रियल मैड्रिड, वो पेड़ को हिलाएगा और 150 मिलियन गिर जाएंगे नीचे को, गिर जाएंगे भाई। आपने ये सोच के रखा है, आपने अपना टॉप प्लेयर 150 मिलियन का टैग लगा दिया उस पे कि ही इज वर्थ 150 मिलियन, और सेम लीड्स का सेम प्लेयर होल्डिंग मिडफील्डर, उसको आप बोल रहे हो कि 50 मिलियन में हमें दे दो, वो मिडिल ऑफ द विंडो में। वाह भाई, ये हिपोक्रेसी कहां से लाते हो डेविड मॉयस, कहां से लाते हो इतनी सारी हिपोक्रेसी? कर्मा में यकीन रखते हो? कर्मा में खुद के प्लेयर के 150 मांग रहे हो, दूसरे का टॉप प्लेयर तुम्हें 50 में दे दे कोई। कैल्विन फिलिप्स कोई खराब प्लेयर नहीं है भाई, कैल्विन फिलिप्स का स्टैट्स देखो, उसका वर्क रेट देखो, उसके टैकल देखो, उसके इंटरसेप्शन देखो, उसकी क्वालिटी देखो, मिडफील्ड में बॉल कैरी कर देता है वो, लॉन्ग बॉल दे देता है वो। डेक्कन राइस की सिमिलर क्वालिटी है उसमें। डेक्कन राइस को हाइप कर दिया 150 मिलियन वर्थ है, और कैल्विन फिलिप्स 50 में दे दो, 100 मिलियन खा जाओ भाई डेविड मॉयस। मैं कर्मा में यकीन रखता हूं, हम इंडियन कर्मा में यकीन रखते हैं। डेविड मॉयस, कर्मा में तुम्हें भी यकीन रखना चाहिए, और तुम्हें कर्मा हिट हुआ तुम्हारा। अब तुम्हें लुकास पैकेटा डेस्परेशन में 50 मिलियन पाउंड में लेना पड़ रहा है। लुकास पैकेटा, एज आई टोल्ड, लुकास पैकेटा अपना काम करेगा, वो मिडफील्ड में स्पार्क ऐड करेगा। सोचिक और डेक्कन राइस की जो होल्डिंग मिडफील्डर है ना, उसमें एक स्पार्क ऐड करेगा। इट्स लाइक कि मिडफील्ड अपग्रेड हो जाएगी, उसमें एक दो नए हथियार लग जाएंगे। हथियार वो हथियार होगा लुकास पैकेटा। लुकास पैकेटा अच्छे से एडजस्ट करेगा। वेस्ट हैम नीड लुकास पैकेटा, एंड लुकास पैकेटा इज लुकिंग फॉर अ मूव टू द प्रीमियर लीग। दोनों क्लब के बीच 50 मिलियन पाउंड की फी का एग्रीमेंट हो चुका है। अब देखने की बात है कि लुकास पैकेटा पर्सनल टर्म क्या कुछ होता है। आई थिंक इट्स मोस्ट प्रोबब्ली गोना हैपन। दिस इज गुड साइनिंग फॉर वेस्ट हैम, डेस्परेट साइनिंग फॉर वेस्ट हैम, और वेस्ट हैम को अपना सीजन किक ऑफ करना है। लिटरली 0 गोल स्कोर्ड, 0 पॉइंट आफ्टर 3 मैच वीक। दे नीड टू विन, दे नीड टू स्टार्ट विनिंग। ठीक है, लुकास पैकेटा आ गया, वेस्ट हैम के फैन के लिए बहुत अच्छी खबर है। लुकास पैकेटा आएगा, भी डील साइन होगी, 2 दिन मैच वीक में वो एडजस्ट होगा। यानी कि अभी मैं 3-4 मैच में, यानी कि आने वाले 1 महीने में आई कांट सी लुकास पैकेटा स्टार्टिंग फॉर वेस्ट हैम। व्हाट डज दैट मीन? व्हाट डज दैट मीन कि जो वेस्ट हैम का अभी का स्क्वाड है ना, उसमें फॉर्नाल है, बेनरामा है, जेरेड बोवेन है, मिचेल है, स्कमैका है, इन सब लोगों को स्टेप अप करना पड़ेगा। इन सब लोगों को गोल कंट्रीब्यूशन निकाल के देनी पड़ेगी। वेस्ट हैम नीड अर्जेंट सॉल्यूशन। They gotta find one. They do have team. यही टीम है वेस्ट हैम की, जो लास्ट सीजन 6th फिनिश की थी, 7th फिनिश की थी लास्ट 2 साल से। तो इस टीम में कैपेबिलिटी है। They gotta find their mojo. They gotta start scoring goal. Bye.